बोलिए शंकर भगवान की जय। काम में कर्म के प्रसंग और शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन। तदंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन, अब मैं काम में कर्म का वर्णन करूंगा जो इहलोक और परलोक में फल देने वाला है। शैवों और महेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवों और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण महेश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, और कर्मपरायण महेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। वर्ण और रस आदि के द्वारा विधिपूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोअभिलिषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दें और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दें। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहाँ पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाएं। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए। यथासंभव संचित रत्न और सुवर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 अवतरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दें और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विद्युन मंडल के समान चमकीली जटारूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखार बिंदु पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियाँ और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं और अर्धचंद्र से उनकी शिखा के मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित और सौम्य है। उसमें 3 नेत्र वाली नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उनकी भौवें टेढ़ी हैं। वह देखने में भयानक हैं। उसमें गोलाकार लाल लाल आँखें दृष्टिगोचर होती हैं। दृढ़ों के कारण वह
मुख विकराल जान पड़ता है, उसका पराभव करना चाहिए। किसी के लिए भी कठिन नहीं है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरमुखी मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केशपाश उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विप्र विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्धचंद्रमय मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुज्ज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड्ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पास तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबद्ध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांतिता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचाध्व व्यापी तथा साक्षात पंचकलामय शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मंत्र तथा पुरातन देव का मुख है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। अधोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुभाग है और सद्योजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मात्र का वर्णमाला में पंच ब्रह्म, ईशान, सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्र मैं, प्रणवमय तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्वमय हैं, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद्य आदि विशेषाज्ञ पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंधादि पंचोपचारों से पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत एवं शांत वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पाद्य से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 अवतरणों की पूजा आरंभ करें। इस प्रकार 28 और 29 अध्याय पूरा हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।